हेलो दोस्तों। सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आप लोग को जो कल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था आर्ट्स वाले का, वो देखिए जो हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कराए तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी डायरेक्ट टकरा है। तो देखिए आप लोग को सॉल्यूशन जो है ये सेट जी है। सेट जी हम आप लोग को करा रहे हैं, आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा क्योंकि सभी सभी में सही सारा प्रश्न सेम रहता है, सिर्फ जहाँ तहाँ रहता है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो पूंजी बाजार ऊर्जा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन ए में है खाद्य संसाधन, बी में है फुटकर व्यापार, सी में है खेती और डी में क्या है अखेट एवं भोजन। अखेट एवं भोजन। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण जो है द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में कृषि आधारित उद्योग है तो कौन जो है? सीमेंट उद्योग है, रबड़ उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है। अगला क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग है। कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका देख लीजिएगा आप लोग, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इसका क्या आंसर होगा। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? जर्मनी में है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। डी इसका सही आंसर होता। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो निम्नलिखित तटों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तूतीकोरिन जो है पूर्वी तट पर है। कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? न्यावा से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। कोंकण गुजरात का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? कहाँ? भारत में। तो कब? 1923। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1992। क्या? 1992। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। अगला देखिए हुगली हुगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का विस्तार है बांसबेरिया से बिरलानगर तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात है? किसका 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात निम्नतम है? तो किसका? हरियाणा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला कह रहा है भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1781। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? मानव विकास सूचकांक भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्च है? तो केरल का कोटि उच्च। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। निम्न राज्यों में किसका साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार के निर्माण ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन भू उप संयोग वर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि जो है वो कौन? सीमांत भूमि। भू उपयोग वर्ग नहीं है, सीमांत भूमि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। कौन शैक्षणिक नगर है? तो पिलानी जो है वो शैक्षणिक नगर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो कौन? राजस्थान जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्री मार्ग से है। किससे? समुद्री मार्ग से। इनसैट का संबंध किससे है? उपग्रह संचार से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला नंबर कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई कितना होता है? तो पनामा नहर की लंबाई जो होता है ऐसे 82 किलोमीटर होता है। ऐसे कितना होता है? 82 किलोमीटर। मगर दिया नहीं है तो कौन होगा? 72 किलोमीटर। कौन होगा? क्योंकि 92 ज़्यादा हो रहा है तो कौन होगा? 72 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम। ऑप्शन डी सही आंसर होता।
हरित क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन, कॉफी उत्पादन, खाद्य उत्पादन, इनमें से सभी। डी आंसर होगा। सिंचित क्षेत्र में मृदा का मुख्य कारण क्या है? मृदा का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो मृदा लवणता। क्या है? मृदा लवणता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आप लोग को करा दिए, आगे करा रहे हैं। और है इसमें 70 क्वेश्चन था, जिसमें आप लोग को 35 को बना था। भारत एक सदस्य है, किसका एक सदस्य है? साप्टा का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। भारत किसका सदस्य है? साप्टा का। अगला क्वेश्चन क्या कर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय जो है बीना में है। कहाँ है? बीना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत की जनसंख्या सर्वाधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। 41 नंबर कह रहा कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, मृत्यु और प्रवाह। तो जनसंख्या घटक मृत्यु जो है इनमें से सभी है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि पनामा नहर जोड़ती है कौन? पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। आयु लिंक पिरामिड आयु लिंक पिरामिड का संबंध जो है किससे? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? गोलाकार यानी सर्कुलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि डोबनर पत्थर कहाँ है? तो डोबरन सॉरी क्या कह रहा है? डोबनर जो पतन है वो कहाँ? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। कौन मानव भूगोल का उपागम है? प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक, इनमें से सभी जो है मानव भूगोल का उपागम है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भूगोल का मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे? भौतिक भूगोल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र का है? सामाजिक भूगोल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि जीन गेटमैन का संबंध जो किससे है? जीन गेटमैन जो है उसका संबंध किससे है? तो मेगालोपोलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन नगरीय समस्या है? वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, बस्ती मलिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। जननांगीकी क्रमांक सिद्धांत जननांगीकी क्रमांक सिद्धांत किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर पर घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो कौन होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है? कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें जो है कौन प्रशासनिक नगर है? किसके बारे में पूछ रहा है? प्रशासनिक नगर के बारे में पूछ रहा है। तो प्रशासनिक नगर देखिए सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था? जनवरी 1995। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व? 15 से 59 वर्ष की आयु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? आयु उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को। किसको मिला है? नॉर्वे को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए ब्राज़ील के बड़े कॉफी बागान को कहा कहा जाता है? क्या फेजेंडा कहा जाता है? रबर किस प्रकार की कृषि है? रबर जो है वो रोपण कृषि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। तारापुर क्या कह रहा है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। निम्न से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो यूरेनियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। पंच पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ? उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1964। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। नीरू मीरू नीरू मीरू संबंधित है जल संभरण प्रबंधन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है। तो इनमें से कौन सबसे छोटी बेसिन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट में है। दक्षिण भारत की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तालाब है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। बैरला डीला किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। तो देखिए आप लोग का जो था, जो आप लोग को जितना भी मतलब 2000 बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं। आप लोग जरूर एक बार मिला लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को कितना सही हो रहा है। कौन अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य है, झारखंड। कौन, झारखंड, ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर होता। काकड़ापाड़ा स्थित किस राज्य में स्थित है, कहाँ है, गुजरात, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। नोएमुडी लॉयर्स का क्षेत्र कहाँ है, झारखंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। देखिए और है, बेल्ट्स कहाँ है, बेल्ट्स जो है वो कहाँ, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। बेल्ट्स कहाँ है, अफ्रीका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। नरमा संबंधित है किससे, कपास से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। और देखिए अब नहीं क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए 70 क्वेश्चन आप लोग को बताएं, तो बताइए कि आप लोग को कितना क्वेश्चन आप लोग जो बनाए हैं और थी बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था सेट जी का सॉल्यूशन सेट जी का सॉल्यूशन ज्योग्राफी का। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, इसी तरह से आपका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।